हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि छोटे मल्टीप्लेक्सर्स का इस्तेमाल करके बड़े मल्टीप्लेक्सर्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि कम इनपुट लाइन के मल्टीप्लेक्सर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा इनपुट लाइन के मल्टीप्लेक्सर्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में क्वेश्चन हमने आज लिया है यहाँ पे, डिजाइन 8 क्रॉस मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4 क्रॉस मल्टीप्लेक्सर, यानी कि हमें 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहली बात कि कितने 4 क्रॉस 1 हमें चाहिए। तो 8 क्रॉस 1 हमें बनाना है, जो हमें डिजाइन करना है वो है 8 क्रॉस 1, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट उसमें 8 होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इनपुट 8 कब होंगे, जब हम 4 क्रॉस 1 कितने लेंगे, 2। ठीक है, तो 4 क्रॉस 1 मक्स हमें कितने चाहिए होंगे, 2। ठीक है, तो हमें 2 4 क्रॉस 1 यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर्स लेते हैं। 4 क्रॉस 1 मक्स और एक और लेते हैं 4 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें इनपुट्स 0 1 2 3 I0 I1 I2 I3 I0 I1 I2 I3। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, इसमें 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, बोलते हैं ए और बी, ए बी और आउटपुट ये हो गया। तो ये हमारे 2 4 क्रॉस 1 मक्स हो गए। अब हमें बनाना है 8 क्रॉस 1 मक्स, यानी कि सबसे पहले हम पकड़ते हैं इनपुट्स को। तो देखिए इनपुट्स हमारी 8 होनी चाहिए। क्या हमारे पास 8 इनपुट्स हैं? हाँ, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। देखिए 4 क्रॉस 1 मक्स एक तो ये है फर्स्ट और दूसरा ये है सेकंड। इस मक्स के लिए ये इनपुट जो है वो I0 से I3 है, इस मक्स के लिए ये इनपुट I0 से I3 है। लेकिन हमने क्या नाम दे दिया, नीचे वाले चार को हमने नाम उनका चेंज कर दिया, हमने बोल दिया I4 I5 I6 I7, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी 8 इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लियर है? उसके बाद आउटपुट हमारे पास एक होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आउटपुट हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों आउटपुट को एक और गेट से पास कर देता हूं। तो हमारे पास सिंगल आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि और गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 8 इनपुट और सिंगल आउटपुट हो गया। अब बात आई सेलेक्ट लाइन की। तो 8 क्रॉस 1 में जो हमारे पास 8 क्रॉस 1 मक्स होता है, 8 क्रॉस 1 मक्स, इसमें नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी होती है हमारी, ये होती है हमारी 3। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन है हमारी 2। यहां समस्या है, हमें क्या करना है, अब सेलेक्ट लाइन यहाँ पे 3 करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सर के लेक्चर में कि एक इनेबल पिन होती है। ठीक है, इनेबल पिन का काम क्या होता है, इनेबल पिन का काम होता है इस चिप को इनेबल करना, एक्टिवेट करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर वाली पिन को मैं क्या करता हूं, नॉट गेट से कनेक्ट कर देता हूं। नॉट गेट लगा देता हूं उससे पहले, और ये आपका आ जाएगा, लेट्स सपोज कि ये आपकी एक सेलेक्ट लाइन आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इनके मैं नाम चेंज करके कर देता हूं बी सी, और इनको मैं कॉमन कर देता हूं। ठीक है, बी सी, यानी कि अब जो अगर मैं बी सी पे यहाँ पे 0 0 दूंगा तो यहाँ भी 0 0 पहुंचेगा, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको कॉमन कर दिया, दोनों सेलेक्ट लाइन को इस तरीके से कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा, उसके लिए मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। देखिए मैं एक टेबल बनाता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास है 7। ठीक है, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे मेरे को देना है वैल्यूज। ये मेरे पास सेलेक्ट लाइन से मेरी A B
3 मेरी सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज दूंगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब यहां पर आपको देखना है कि जो ए सेलेक्ट लाइन है, ए, ये बेसिकली इनेबल पिन है। अब ये क्या करेगी, जब भी ए की वैल्यू 0 होगी, जब भी ए की वैल्यू 0 होगी तो ये mux2 जो है एट ए इज इक्वल टू 0, mux1 जो होगा ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और mux2 क्या होगा, वो आपका ये आपका डीएक्टिव रहेगा, डीएक्टिव रहेगा क्योंकि mux1 पे तो पहुंचेगा 1 और यहां पहुंचेगा 0, तो ये तो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। जब mux1 काम करेगा तो mux1 की जो इनपुट होंगे i0 i1 i2 i3, ये सारी आपकी जो भी वैल्यू होंगी सेलेक्ट लाइन पे। अब देखिए, अब क्या है कि सेलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो 4 वैल्यू है, पहली 4 वैल्यू यहां पे ए की वैल्यू 0 है, लेकिन बी की वैल्यू जब आप 0 0 देंगे तो कौन सी सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट, कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी, i0। फिर जब बी की वैल्यू आप देंगे 0 1 i1, फिर जब आप देंगे 1 0 i2, फिर जब आप देंगे 1 1 तो i3। तो ये चारों इनपुट सेलेक्ट हो जाएंगे जबकि ए की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि जब तक ए की वैल्यू 0 रहेगी mux1 आपका एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि ए पे क्या पहुंच रहा है, ए की जो आपकी लाइन है, आपकी जो इनेबल पिन है उस पे क्या पहुंच रहा है, 1 पहुंच रहा है। ठीक है, जब इनेबल पिन पे 1 पहुंचेगा तो ये वाली जो चिप है वो एक्टिवेट रहेगी। ये वाली चिप जब एक्टिवेट रहेगी तो जो भी सेलेक्ट लाइन में आप वैल्यू देंगे बी और सी में, उससे आपकी ऊपर वाली इनपुट लाइन जो है वो सेलेक्ट होगी, नीचे वाली वो सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी चिप आपकी डीएक्टिवेटेड है। अब उसके बाद जैसे ही मैं दूंगा एट ए इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैं ए की वैल्यू 1 दूंगा तो mux2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा mux2, क्योंकि जैसे मैं दूंगा इसको 1 तो यहां पे 1 पहुंचने लगेगा और यहां क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला जो मेरा चिप है ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और ये वाली चिप क्या हो जाएगी, ये चिप ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए नीचे वाले को, अब इसकी वैल्यू चारों 1 है, 4 वैल्यू 1 है, तो ये 4 वैल्यू के लिए, ये वाली 4 वैल्यू के लिए, बीसी की 4 वैल्यू के लिए आउटपुट कहां से मिलेगा आपको, i4 i5 i6 और i7 मिलेगा। ठीक है, जब हम देंगे 0 0 बीसी पे तो i4 आ जाएगा, फिर 0 1 पे i5 आ जाएगा, फिर 1 0 पे i6 आ जाएगा, और फिर 1 1 पे जब हम बीसी की वैल्यू 1 1 देंगे तो i7 आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमने परमानेंट 1 कर दी है। ठीक है, और इस समय क्या होगा, आपका जो mux1 है वो क्या होगा आपका, वो डी एक्टिव रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4x1 से 8x1 को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट लाइन जो हमने इंक्रीज की है, उस सेलेक्ट लाइन को हमने कैसे इंक्रीज किया है, यूजिंग इनेबल पिन। तो ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे बोला जा सकता है कि 8x1 से 16x बनाइए, x1 बनाइए, या फिर आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि 2x1 का इस्तेमाल करके 8x1 बनाइए। तो 4 2x1 लगाएंगे और फिर उसके बाद इनेबल पिन के लॉजिक बना के आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।